हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है मैं लोक संस्कृति के बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो बताने जा रही हूँ आपको। और ये रहेगा आपका सिलेबस जो 1 से लेकर 30 नंबर का आपको मार्क्स आते हैं, जिसमें टिक क्रॉस हो, मैच करेक्टली हो या फिलअप्स हों। तो मैं इसको 4 पार्ट में डालूंगी, मतलब आपके टोटल 12 लेसन हैं, तो मैं 3 3 लेसन करके डालूंगी। और उन लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 1 1 मार्क्स के, वो सारे ही आप अटेम्प्ट कर सकेंगे आराम से। तो ये जो फर्स्ट पार्ट डाल रही हूँ मैं, वो ये लेसन 1 से लेकर 3 तक का है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं बुक में वो सारे ही ऐड हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और समझ लिया और सुन लिया, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको 30 के 30 मार्क्स जो है आराम से यहाँ से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिले। तो शुरू करते हैं हम। ये लेसन 1 से लेकर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही इसमें ऐड हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल दिवस जो है वो 15 अप्रैल को बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो 25 जनवरी 1971 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का आरंभ कब से हुआ है। तो वो हुआ है 2 करोड़ वर्ष पूर्व। कांगड़ा के किस शासक ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो वो थे राजा सुशर्म चंद्र कटोच, जो कांगड़ा के शासक थे। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट कि चीनी यात्री ह्यूनसांग ने हिमाचल का वर्णन किस ईस्वी में किया है। तो उसका आंसर रहेगा 630 ईस्वी में। मतलब 630 ईस्वी में जो चीनी यात्री ह्यूनसांग था वो भारत आया था, और जो भी उसने लेख लिखे थे उसमें हिमाचल का वर्णन भी उन्होंने जरूर किया है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण कब किया। तो वो किया था 1009 ईस्वी में। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में किस आक्रमणकारी ने नगरकोट पर आक्रमण किया। तो वो था मोहम्मद गोरी। एट्थ क्वेश्चन है आपका कि 1365 ईस्वी में किसने नगरकोट पर आक्रमण किया था। तो उसके फिरोज शाह तुगलक था। पहले मोहम्मद गौरी ने किया था, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया था। फिर नेक्स्ट है आपका कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से और कितनी पुस्तकें अपने साथ ले गया और फिर फारसी में अनुवाद करवाया था। मतलब कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने नगरकोट पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद जो था वो ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया था, और जहां वो ले गया था वहां पर उसने उन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंजीर न्याय के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो जंजीर न्याय के लिए मुगल बादशाह जहांगीर प्रसिद्ध हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जहांगीर कांगड़ा कब आए थे। तो जहांगीर जो थे वो 1622 में कांगड़ा आए थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। फिर है नैब वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से कब टक्कर ली। तो वो ली थी 1845 ईस्वी में। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें, पिछले साल भी 2021 में जो मार्च में एग्जाम हुए हैं उसमें जो है ऑप्शन आया था 1848 भी। तो आपने ध्यान रखना, जब भी 1845 आता है या 1848 आता है तो आपने ऑप्शन जो है ध्यान रखें कि 1845 ही करना है। लेकिन अगर 1848 आता है तो आप उसमें टिक करें, लेकिन ध्यान रखें कि 1845 या 1848 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांगड़ा किले को और किस नाम से जाना जाता है। तो कांगड़ा किले को नगरकोट और भीमकोट के नाम से जाना जाता है। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल के बारे में किस चीनी यात्री ने अपने लेखों में वर्णन किया है। वो था ह्यूनसांग। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेसन से हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है अपलोड करने वाली हूं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपके पास मेरे क्वेश्चन आंसर की जो वीडियोज़ मैं बनाऊंगी वो आपके पास पहुँचेंगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बुक रीड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। तो वो 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर है आपका रानी रणपूत की भूमिका किस छात्र ने निभाई है। तो वो है निबंधना। अब ये कुछ भूमिकाएं हैं, ये जो प्ले किया था बच्चों ने, ठीक है, ये देहला स्कूल था, उनके स्टूडेंट्स ने प्ले किया था 1857 की क्रांति का। तो जो स्टूडेंट्स जो
पार्ट रोल किया है, ठीक है, मैं उसका सिर्फ आपको बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ में से 9 स्टूडेंट्स हैं, वंदना का मैंने पहले बता दिया, मतलब टोटल 10 हुए। 10 में से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो जेम्स जो है स्टूडेंट, उसने ब्रिटिश सैनिक की भूमिका निभाई है। विकास जो है विलियम हे बना है। प्रेम सिंह दरोगा बुद्धि सिंह। अभिषेक ठाकुर राजा शमशेर सिंह। शेखर जो है राम प्रसाद बैरागी। विनय प्रताप सिंह। मनोहर वीर सिंह, विजय पहाड़ी सैनिक। और अंकुर ने वीर गुसाओं की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाघल के राजा का क्या नाम था। तो बाघल के जो राजा थे वो राजा कृष्ण सिंह थे। और ध्यान रखें कि यही वो राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर है सैनिकों में विद्रोह क्यों हुआ। तो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से ही विद्रोह हुआ था। हमारा सेकंड लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बस इतने से ही हैं, क्योंकि बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जो आप बुक में रीड करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है जिसकी वीडियोस मैंने आपको डाल दी हैं उसमें से ही आते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा लेसन नंबर 3 शुरू होता है। और ये काफ़ी लेंथी लेसन है और बहुत ही अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें आपको पता लगता है कि हिमाचल जो है वो कितनी डाइवर्सिटी रखता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, हिमाचल में सरकार का गठन कब हुआ। तो याद रखें, हिमाचल में 1952 ईस्वी में सरकार का गठन हुआ था, मतलब वोटिंग हुई थी और 1952 में ही सरकार बनी थी पहली बार हिमाचल में। सेकंड क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए होती हैं। तो पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्षों के लिए होती हैं और हर 5 वर्षों में एक स्पेशल कार्य होता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट कि हिमाचल मुख्यतः देश है। तो कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है, मतलब कि हिमाचल जो है कृषि प्रधान है, यहाँ के मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, सॉरी इस मिस्टेक को ठीक कर लें, जनसंख्या गाँव में रहती है। तो ध्यान रखिए कि 91%, 51% लोग जो हैं वो गाँव में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यवसाय कृषि है, मतलब जो 91% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, तो उनमें से भी कितने लोग जो हैं जो सिर्फ कृषि ही करते हैं, खेती ही करते हैं। तो इसका आंसर होगा 70%, मतलब 70% लोग जो हैं वो खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। तो वो पारित किया गया था 1955 25 जनवरी को। पारित मतलब कि उसके बारे में सोच विचार हुआ और उसको जो है आगे प्रपोजल दिया गया। और ये है कि भूमि सुधार अधिनियम अर्थात मुजारियत कानून हिमाचल में कब लागू हुआ। पहला क्वेश्चन था कि पारित हुआ, मतलब कि उसके बारे में डिस्कस शुरू हुई, और उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब उसको लागू किया गया, तो वो 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल में किस वर्ष कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो ये हुई थी 1978 ईस्वी में पालमपुर कांगड़ा में। कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर कांगड़ा में है। और याद रखना 1978 में हुई थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शाहनगर परियोजना कहाँ स्थित है। तो शाहनगर परियोजना जो है वो कांगड़ा में है। बलद्वाड़ा परियोजना कहाँ स्थित है, वो मंडी में है। हिमाचल प्रदेश के लगभग कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है। सिंचाई मतलब नहरों के द्वारा जो पानी पहुंचाया जाता है, तो वो कितना परसेंट है, वो है 18% क्षेत्र। आपको अभी क्वेश्चन बताया मैंने कि 70% लोग जो हैं वो कृषि करते हैं, लेकिन 70% लोगों में से 18% जो जमीन है उसी में ही जो सिंचाई वो नहरों द्वारा हो पाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर रहता है। तो वो है 82%, मतलब कि हिमाचल में अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होती है, और अगर बारिश नहीं हो पाती है तो खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1948 ईस्वी में हिमाचल की साक्षरता दर कितनी थी। मतलब जब भारत में आज़ादी हुई तो हिमाचल की साक्षरता दर कितनी थी। तो वो थी टोटल 8%। 8% में से भी जो महिलाओं की साक्षरता थी वो 0 थी। फिर है 2001 वर्ष में जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर कितनी थी। मतलब 1948 के बाद 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय जो है 77%, मतलब 77% लोग जो थे वो एजुकेट हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल में सन 1950-51 में कितने शिक्षण संस्थान उपलब्ध थे। मतलब कि आज़ादी के बाद 1950-51 में टोटल कितने एजुकेशन सिस्टम जो थे वो कितने थे हिमाचल में, वो थे सिर्फ 547। फिर 1950-51 में हिमाचल में कितने अस्पताल और चिकित्सक थे। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, तो टोटल जो थे हिमाचल में सिर्फ 19 अस्पताल ही थे और 85 डॉक्टर ही थे।
अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये आपने याद रखना है, शिमला में है, जिसे आईजीएमसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, ये टांडा कांगड़ा में है। राजीव गांधी आयुर्विज्ञान, इसको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है, वो पपरोला कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश की कितनी विद्युत मेगावाट क्षमता है, मतलब कितनी टोटल बिजली बनती है, तो वो बनती है 21,224 मेगावाट। अगला प्रश्न है आपका कि अटल बिजली बचत आयोजन किससे संबंधित है, तो वो है CFL बल्लभ आवंटन से। ये योजना चली थी जिसके थ्रू जो है हर गांव में जो है CFL बल्लभ जो है वो बांटे गए हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बिजली है उसमें बचत होती है। CFL बल्लभ जो होते हैं वो कम बिजली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल की प्रमुख नदियां कितनी हैं और उनके नाम बताओ। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हिमाचल में 5 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और यमुना। और इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख उद्योग स्थानों के नाम बताओ, तो वो हैं परमाणु, बद्दी, नालागढ़, सोलन, ऊना और पांवटा साहिब में। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा लेसन 1 से लेके 3 तक का जो भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि ये मेरी आदत ही है। और अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगी तो ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा पढ़ने में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोरोना के समय में अभी तक नहीं पता कि कब तक स्कूल लगेंगे, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो मेरी पूरी से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी से अच्छी इस बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ मैं। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने मेरी बहुत बहुत वीडियोस देखी हैं, पर आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ हमारी जो मेरी मेहनत होती है उसको समझा करो, लाइक किया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। और हाँ, सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ अब, ताकि आप लोगों को एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।